आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा भविष्यवाणी के बारे में, एक स्वर्गदूत और एक मनुष्य जो अत्यंत प्रिय है, क्योंकि पाम संडे का इससे पूरा संबंध है। आज पाम संडे है जो मसीह के क्रूस के 6 दिन पहले होता है। और आप पाम संडे की कहानी जानेंगे, राइट? वो यरूशलेम तक सवार होकर गए एक गधे के बछड़े पर, एक छोटे गधे पर। गधे की माँ भी वहीं थी, पर वो सवार हुए बछड़े पर, छोटे गधे पर, एक भविष्यवाणी को पूरा करते हुए जकारिया में ये लिखा है, भयभीत ना हो, आनंदित हो सिय्योन की बेटी, क्योंकि तेरा राजा, जी हाँ राजा, तेरा राजा आता है, विनम्र और निम्न उद्धार लिए गधे के बछड़े पर सवार होकर। ओके? जब वो दोबारा आएगा, उसका दूसरा आगमन, हम उनके साथ आएंगे। रैप्चर के बाद वो दोबारा आने वाले हैं इजराइल को बचाने, इससे पहले कि इजराइल तबाह हो। वो आएंगे और वो इस संसार को सही करेंगे। क्या आप सुन रहे हैं? तो यहां दानियेल की भविष्यवाणी है। दानियेल कहलाता था अत्यंत प्रिय मनुष्य, पुराने नियम में एक बार से कहीं ज्यादा, ठीक है? नए नियम में यूहन्ना कहलाता है वो शिष्य जिसे यीशु सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। पर पुराने नियम में वो कथन अत्यंत प्रिय मनुष्य दानियेल के लिए इस्तेमाल किया गया है। दानियेल इजराइल से दूसरी बार ले जाए गए बंदियों में से एक था पुराने नियम में, और ये हुआ था 600 से 700 सालों पहले यीशु के आने से नए नियम में। और बाइबल में बताती है कि उस समय जब वो बंदी बनाकर ले जाए गए थे, परमेश्वर ने बार बार उन्हें चेतावनी दी थी, भविष्यवक्ता यशायाह से यिर्मयाह तक के जरिए, कि मूर्ति पूजा बंद करो, पत्थरों से बने देवताओं की, लकड़ी से बने देवताओं की पूजा करना बंद करो, और सच्चे जीवित परमेश्वर की भक्ति करने लगो, जो आपको मिस्र से निकाल कर ले आया। उन्होंने आप पर दया की, जब तुम गुलामी में थे वो बाहर लेकर आया, तुम्हारा उद्धार किया और तुम्हें बहुतायत में जमीन दी, एक प्रदेश जिसमें दूध और मधु बहता था। और फिर भी उन्होंने इनकार किया, और अंत में परमेश्वर कहते हैं बहुत हो गया। वो बेबीलोनियन को लेकर आए, राजा नबूकदनेस्सर को लेकर आए, बेबीलोन का राजा, और परमेश्वर ने अपने लोगों को कैद में डाल दिया 70 सालों तक। तब भी उनकी दया उठी, ये केवल 70 साल के लिए रहा। खैर, दानियेल उनमें से एक था जो उस समय बंदी बनाए गए थे। तो दानियेल ने 70वें वर्ष प्रार्थना की। वो प्रार्थना करने लगा उस रिहाई के बारे में जो आने वाली थी। फिर परमेश्वर ने स्वर्गदूत जब्राइल को भेजा। स्वर्गदूत जब्राइल एक संदेशवाहक दूत है, ऑलराइट, परमेश्वर की ओर से। अब दानियेल 9, तब वो पुरुष जब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा था, जो असल में स्वर्गदूत है, जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया। तो जिब्राइल स्वर्गदूत आया दानियेल की प्रार्थना के जवाब में, और ये वो कहता है, उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए इस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब यहां रुके। इन 70 सप्ताहों का कोई लेना देना नहीं दिनों के 70 सप्ताह से। ये भविष्यवाणी के सप्ताह हैं। यहूदियों में ये भविष्यवाणी की भाषा होती है। एक सप्ताह होता है 7 साल, तो 70 सप्ताह, 7 गुना 70 का 490 साल। जी हां, 490। तो 490 साल दानियेल की भविष्यवाणी में, इसमें कुछ का संबंध है प्रभु यीशु से, और चले आते हैं हमारे युग तक। और इसलिए भविष्य में जब यहां एंटी क्राइस्ट आएगा तो 490 साल है यहूदी लोगों के लिए और यरूशलेम के लिए, कि वो अपने अपने अपराध बंद करें, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, पापों का अंत हो, धर्म का प्रायश्चित किया जाए, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। क्या ये कमाल की बातें नहीं है? और फिर अगला वचन कहता है, ये कब शुरू होगा? भविष्यवाणी की घड़ी कब शुरू होगी? इसलिए ये जान और समझ लें कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा से निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक आपको यह समझना चाहिए कि जब दानियेल को भविष्यवाणी मिली, यरूशलेम तबाह पड़ा था, क्योंकि बेबीलोनियन आए थे, राइट? उन्होंने मंदिरों को ढहा दिया, उन्हें बंदी बना लिया। जी हां, क्या यह तबाही नहीं? तो स्वर्गदूत कह रहा है यह यहूदी लोगों का 490वां साल होगा परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार, और यरूशलेम के लिए। पर गौर करें, यह भविष्यवाणी की घड़ी कब शुरू होगी? आज्ञा दी जाएगी। जी हां, इस स्थान से दानियेल तू वो आज्ञा सुनेगा। दानियेल वहां था बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर के राज्य में, और उसके राज्य के बाद मिडिल पर्शियन, ऑलराइट, पर्शिया का राजा, मिडिल पर्शिया, उसका नाम है, असल में उपाधि है जिसे कहते हैं फिरौन या जार। यह है अख्तरसस, उसका नाम होगा अश्ताशस। उसने एक आज्ञा जारी की अपने राज्य के 23वें वर्ष में यरूशलेम के पुनर्निर्माण का, और ये भविष्यवाणी की घड़ी की शुरुआत होती है।
और आप जानते हैं उसने घोषणा कब की। आप ये पा सकते हैं नेहमाया और अजरा में। घोषणा आगे आई और दिन जाना जाता है। तारीख और दिन हम जानते हैं। तारीख जानते हैं, दिन हम जानते हैं, हम दिन जानते हैं, महीना हम जानते हैं, साल हम जानते हैं। तो आप गिनना शुरू कर सकते हैं उस समय से जब यरूशलेम को दोबारा बनाने की आज्ञा जारी हुई, अभिषिक्त प्रधान के समय तक जब यीशु आएंगे। 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करो दिमाग में। ऑलराइट, संसार देख रहा है और कहते हैं कि सिंगापुर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो जल्दी कम ऑन। 7 गुना क्या है? 483 साल। जी हां, क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके, तो ये है 483 साल। हमारे पास 7 साल गायब है, 1 सप्ताह गायब है। भविष्यवाणी का 1 सप्ताह, भविष्यवाणी का 1 सप्ताह गायब है। दिखावा करो कि आप समझ रहे हैं। चले लाओ, आमीन। बाद में ये सीडी ले सकते हैं और ऑलराइट, क्योंकि हम जानते हैं कि आज्ञा आई है आर्ताशेसस की ओर से, पर्शिया के किंग। दिन, महीना और साल बिल्कुल सही 483 साल आपको ले आते हैं उस दिन तक जब यीशु उस गधे के बछड़े पर सवार होकर यरूशलेम में आए थे, इजराइल को ये दिखाते हुए कि वो राजा हैं, वो अभिषिक्त प्रधान हैं। ये सार्वजनिक घोषणा थी उस दिन की। क्या आप सुन रहे दोस्तों? तो आज हम पाम संडे की उस कहानी पर चलते हैं। आज पाम संडे है। ये यीशु को क्रूज पर चढ़ाने से पहले 6ठा दिन है। ऑलराइट, तो पाम संडे का महत्व क्या है? कई बार आप गुड फ्राइडे पर, पुनरुत्थान पर प्रचार करते हैं, पर मैं बता दूं ये इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो समय था जब इजराइल पा सकता था पाप की क्षमा, उद्धार, समृद्धि। ये वो दिन था जिसके लिए उन्होंने ये प्रार्थना की थी। यहां पर देखिए, भजन संहिता 1:1-8। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, आज हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। ये जो कुछ भी है, आपका अवसाद, चाहे ये आत्महत्या की ओर रुझान हो, चाहे आपकी बुरी गंदी आदतें हो, कुछ भी हो, अभी उद्धार करो। आपकी ये प्रार्थना है। आमीन। अगर आप कंगाल हैं, आप हमेशा कंगाल हैं, आपको कर चुकाने की जरूरत है, आपको बस इतना कहना है, हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। कितनी शानदार बात है। जब यीशु आते हैं, उद्धार आता है। जब यीशु आते हैं, समृद्धि आती है। हालेलुया। इसका प्रभाव इब्री में इतना खूबसूरत है। ये शब्द आते हैं जो वचन 25 में 2 बार दोहराया गया है, जिसे मैं इब्री में कहना चाहूंगा वचन 25। ओके, आप तैयार हैं? अंग्रेजी में कविता गुम हो जाती है। ऑलराइट, शब्द सफलता, बाय द वे, सैलियाक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है सफलता के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यूसुफ एक सफल मनुष्य था। यूसुफ एक सैलियाक मनुष्य था। अगर आप मेरी बातों पर ध्यान लगाएं तो आपको सैलियाक मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है सफलता के लिए, सैलियाक। ऑलराइट, अब इसे ध्यान से सुनिए। मैं इब्री में कहूंगा ये पूरी प्रार्थना और फिर आप सुन सकते हैं ये कविता। अन्ना अडोनाय होशियाना। आप कहें होसैना, वो कहते हैं होशियाना। ऑलराइट, होसाना का मतलब है उद्धार। अन्ना अडोनाय होशियाना, अन्ना अडोनाय खसलियन्ना, सफलता। ये खूबसूरत है। अन्ना, मैं प्रार्थना करता हूं अभी, यहां, आज। अन्ना अडोनाय होशियन्ना, अन्ना अडोनाय खसलियन्ना। अभी भेजो उद्धार, अभी भेजो सफलता। यदि आपका बच्चा बीमार हो, आप कहें अभी भेजो। पिछली बार जब जस्टिन बीमार था, मैंने ये प्रार्थना की, अभी भेजो उद्धार, अभी भेजें सफलता। ये बहुत ही सुंदर है, इब्री में कविता है। आमीन। फिर ये वचन कहता है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, बरुखबा बशेम आडोनाय। वो इस शब्द से चिल्लाए थे जब यीशु यरूशलेम के शहर में सवार होकर आने लगे। तो अब चलो, अब कहानी पर चलते हैं। ये मत भूलिए कि ये शब्द धन्य आता है प्रभु के नाम से ठीक उद्धार भेजो के बाद अब सफलता भेजो। चलिए अब कहानी पर वापस चलते हैं। सभी 4 सुसमाचारों में ये विजयी प्रवेश दर्ज है। तुम्हें आशीष मिलने वाली है, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। ऑलराइट, तुम्हें सवारी करने मिलेगी। चलो अब सीधे चलें पहले भाग पर। यीशु निकट जाते हुए जब वो जैतून के पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उस सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, बरुख बा मालिक मशे में डोनाय। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। मैं आपको बता दूं कि धरती पर शांति क्यों नहीं है जब उनका जन्म हुआ, पर उन्हें स्वर्ग में शांति है, आकाश में महिमा। यह एक बिल्कुल ही अलग संदेश है। ऐसे संदेश को मिड वीक सर्विस की जरूरत होती है। ऑलराइट, तो वचन 39। भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे कि हे गुरु, अपने चेलों को डांट
तो उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बाय द वे, ये सब शुरू हुआ गधे के बछड़े की सवारी से। क्या आप जानते हैं कि ये कहां शुरू हुआ? मैं वहां पर था पिछले साल। मैंने वो जगह देखी जहां वो बछड़ा खोला गया था। ओके, ये आपको बताता है मरकुस का वर्णन। जब वो यीशु और उसके चेले यरूशलेम के निकट आए, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए। तो यहाँ वो बैतनिया और बैतफगे के निकट थे। तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव जाओ तुम्हारे विपरीत। जी हाँ, तुम्हारे विपरीत। मैं पहले वहां खड़ा था और मैंने आसपास देखा, और आप भी कुछ देखेंगे। और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई न चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र तुम्हें यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को, उस नन्हे गधे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। बाय द वे, जब वो दोबारा लौटेंगे तो वो गधे पर सवार नहीं होंगे, ये होगा सफेद घोड़ा। आमीन। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया, बाहर चौक में बंधा हुआ पाया, जहां 2 रास्ते मिलते थे। जी हां, 2 रास्ते, और वो उसे खोलने लगे। और मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, ओके, जहां 2 रास्ते मिले हैं। आप यहां ये गुंबज देख रहे हैं, वो है जैतून का पहाड़। ओके, यीशु यहां पूरे राह चलकर आते हैं और यहां बैतयाह में, बैतफगे में, और आप यहां नीचे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं कहां 2 रास्ते मिले। ओके, ऑलराइट। 0 इन, बस हरे डोम को हटाओ। वहां 2 रास्ते हैं, सड़क अभी वहां है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल वहां से निकल रही है, और आप देखेंगे एक बटा हुआ रास्ता है बीच में। वहीं 2 रास्ते मिलते हैं, और वहीं पर गधा मिला था, वहीं पर बंधा हुआ। यीशु यहीं खड़े थे और उन्होंने कहा कि जाओ उस गधे को लाओ, वो तैयार है इस तरह के समय के लिए। और मालिक तुमसे पूछेगा ये किसे चाहिए, और तुम कहोगे प्रभु, वो समझ जाएगा। तो यहां से वो बैठे। देखिए, जब आप इजराइल जाते हैं हर चीज फिट होती है। आप कहेंगे वाओ, आप जानते हैं हर चीज सही फिट होती है। और वहां से यीशु गधे पर बैठे, और लोगों ने फेंका खजूर की डालियां, और वो चिल्ला उठे ये कहते हुए, होसाना होसाना होसाना, जिसका मतलब उद्धार, उद्धार अभी करो। होशियाना अन्ना अडोनाय, होशियाना अन्ना अडोनाय हाशिलियाकना। असल में वो कह रहे थे कि सफल, हमें सफल करो, हमारा उद्धार करो। पर बदकिस्मती से वो केवल बच्चे थे और चेले थे, और वो जो उस पर विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने लाजर को मुर्दों से जलाया था। पर यरूशलेम का पूरा शहर, वहां के नेतृत्व ने उन्हें नकार दिया था। उन्होंने अपने उद्धार की घड़ी को मिस कर दिया था। और बाइबल में लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ यहां के नेतृत्व के बारे में। नेता, मैं ये बता रहा था कमरे में कुछ पास्टर्स को। पता है, जब लोग आसपास आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की तारीफ कर रहे होते हैं, वो अपनी आवाज में चिल्ला रहे होते हैं, आपकी बड़ाई में, आपके नाम की स्तुति में, क्या आपके लिए रोना आसान है? प्रशंसा से घिरे हुए। पर जब वो छोटा गधा उस उतराई से नीचे गया, आप लोग शायद इजराइल गए होंगे, है ना? तो वो वहां रुके और उन्होंने यरूशलेम की ओर देखा, और यीशु रोया यरूशलेम के लिए। अब वो किस वजह से रोए थे? वो कहता है, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। आपको पता है इसी दिन कुशल का मतलब? यही वो दिन है जिसकी भविष्यवाणी हुई है। यही दिन था उद्धार का, यही दिन था सफलता का। अभी भेजो इस दिन, अभी का मतलब इसी दिन। यही वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है। भला होता कि तू इस दिन को जानता। तेरे लिए इसमें क्या धरा है? इसी दिन में कुशल की बातें। अब वो कहेंगे शालोम, वो बातें जो तुम्हारी सेहत बनाती हैं, वो बातें जो तुम्हारी भलाई के लिए हैं, वो बातें जो तुम्हारी शांति के लिए हैं। भला होता कि तू जान लेता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। वो रोए जब उन्होंने ये शब्द कहे, अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। 40 साल के बाद, उनके ऐसा कहने के बाद, रोमी अंदर आए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऑलराइट, वो मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को न पहचाना जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी। यह भविष्यवाणी दानियेल के द्वारा की गई थी, स्वर्गदूत जिब्राइल के जरिए। तुम्हें अपनी कृपा दृष्टि के दिन का पता नहीं था। आप देखें लोगों, हम पागलपन भरे दिनों में जी रहे हैं, पर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमें उनके पंखों के नीचे शरण मिली है। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती? हमें उनके पंखों के नीचे पनाह मिली है, वैसा ही जैसा यीशु ने कहा था मत्ती के वर्णन में भी। चलो देखते हैं मत्ती का वर्णन। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, नीचे आइए।
हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ना चाहा। इसे अपने हृदय और मन में रख ले। कोई भी जो आपको बताता है क्यों परमेश्वर, क्यों परमेश्वर, क्यों परमेश्वर, उन्हें ये वचन दें। ऑलराइट, इसके 40 साल के बाद बिल्कुल वही जो यीशु ने कहा था हुआ। ठीक है, वापस चलते हैं लूका के वृत्तांत पर। वो तुम में नहीं छोड़ेंगे, रोमी लोग, वो तुझ में एक पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अपने उद्धार के समय को न जाना। तो हमें अलग अलग सुसमाचार वर्णन मिलेंगे एक ही कहानी के। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा, गधे के बच्चे पर सवारी के बाद। पहली बात जो उन्होंने की थी वो थी मंदिर की सफाई। आमीन। वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। अब हम मत्ती के वर्णन पर जाएंगे। ओके, यीशु परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। जी हां, सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां। अब सवाल है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ओके, नंबर 1, आपको समझना चाहिए कि वहां पीढ़ियां थी सर्राफों के लिए। अब कुछ गलत नहीं है अगर आप सर्राफ हैं, पर वो जो कर रहे थे वो ये था, जब लोग गलील से आते हैं या वो उत्तर से आते हैं या वो इजराइल के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, ऑलराइट, वो कहते हैं कि तुम्हारा पैसा यहां बेकार है। वो अपने ही नियम बनाते हैं, उन्हें उसे परिवर्तित करना होता है मंदिर की मुद्रा में। ऑलराइट, और आप जानते हैं उसे बदलकर वो क्या करते थे? वो लोगों से धोखेबाजी करते थे। और फिर गौर करें, खासकर कबूतर बेचने वालों की चौकियां, उनकी चौकियां नहीं जो बेच रहे थे भेड़ें या मेमने या बैल। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अमीर जब वो परमेश्वर के आगे अपना आभार प्रकट करना चाहते थे, ऑलराइट, वो खरीदते थे बैल। मध्यम वर्ग के लोग खरीदते थे एक भेड़। बहुत गरीब, परमेश्वर कहते हैं गरीब भी भाग ले सकते हैं मसीह की एक प्रकार दर्शाने को, पर वो सब घरेलू जानवर हैं। परमेश्वर नहीं कहते हैं कि एक भेड़िया लाओ, है ना, क्योंकि भेड़िया उनके पुत्र का प्रकार नहीं हो सकता। क्या सुंदर नहीं? ये एक बैल है मेहनत करने के लिए, एक भेड़ सहने को राजी, धीरज वाली, विनम्र। यीशु कहते हैं यदि गरीब कुछ नहीं ला सकते तो वो कबूतरों की एक जोड़ी ला सकते हैं या मैना की एक जोड़ी। अब उन दिनों में सभी बच्चे, खासकर अगर वो जानते हो कि कैसे पकड़ते हैं कबूतर, तो उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, पर मंदिर में वो उन्हें बेच रहे थे। दूसरे शब्दों में, याजक अगर अपना कबूतर या मैना लाते हैं, वो उसे देखते हैं और कहते हैं नहीं, इसमें दाग है, तुम हमारा खरीदो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो लोगों से लूट रहे थे। और फिर यीशु अंदर आते हैं और एक वृत्तांत में बाइबल में लिखा है, उन्होंने एक चाबुक बनाया और उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। अकेले ही इन सारे लोगों को बाहर किया। ये सारे लोग जो धोखेबाजी कर रहे थे, चाहे वो यहूदी हों, वो चीनी हों, भारतीय हों, कॉकेशियंस हों, वो चाहे जो भी हों, जो अपना व्यवसाय कर रहे थे, उन्होंने अकेले किया। जबकि वो एक साथ जमा कर रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। आमीन। वो मर्दों के मर्द थे। उन्होंने सारे सराफों को बाहर निकाल दिया, सबको एक साथ बाहर निकाल दिया और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उससे डाकुओं की खो बनाते हो और उसे मेरा घर कहते हो। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया, चाबुक अभी भी उनके हाथ में है। अंधे और लंगड़े आए, जाहिर है लोग उन्हें लाए होंगे। उन्होंने वो चाबुक फेंक दिया, उन्होंने उन्हें चंगा किया। असल में अगर आपके पास देखने की आंखें हैं, वैसे मेरी बात का बुरा मत मानिए, हम सब अंधे थे जब पहली बार यीशु के पास आए थे। हम सब लंगड़े थे, हमारी आंखें खुली नहीं थी, हम उन तक जा भी नहीं सकते थे। लोगों, हम सब अनुग्रह द्वारा बचाए गए। हम देखते हैं क्योंकि उन्होंने हमें देखने दिया, वरना हम नहीं देख सकते। फिर भी हम दूसरों को देखते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। मसीही क्यों पापियों की आलोचना कर रहे हैं? पापियों की तरह व्यवहार करते हुए। हम एक शराबी की आलोचना क्यों करते हैं, जबकि एक शराबी जैसा व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वो शराबी है। एक पापी जैसा व्यवहार करता है क्योंकि वो एक पापी है। क्या फायदा है बैनर्स पकड़ के खड़े होने का, कहते हुए कि हम इसके विरुद्ध हैं, हम उसके विरुद्ध हैं? बस अच्छी खबर का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। और अंत में यीशु ने कहा, पिछले वचन के बाद वापस चलते हैं मत्ती 23 पर, हम इसे समाप्त करेंगे। हे यरूशलेम, वो कहता है मैंने चाहा मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं। देखें अंतिम भाग, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। कुछ दिन पहले जब वो इस शहर में सवार होकर आए थे, कहा मेरे पिता के घर को, मेरे घर को डाकुओं की खोह मत बनाओ। याद है, वो अब भी उनका घर था। पर अंतिम नकार के बाद जब सबने इनकार किया,
उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारा घर। मैं बता दूं, अगर परमेश्वर कभी न गए होते तो रोमी धराशायी न कर पाते उस मंदिर को। आप समझ रहे हैं? वो अब परमेश्वर का घर नहीं था। तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया गया। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे अब ना देख पाओगे जब तक तुम ये ना कहो, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। ये प्रार्थना है भजन 118 में। दूसरे शब्दों में, एक दिन पूरा इजराइल इतने दबाव में होगा कि सब चिल्लाएंगे, बरूख बा बशेम एडोनाई। वो यीशु को देखेंगे और वो ये प्रार्थना चिल्लाएंगे और उस वक्त वो उनका चेहरा देखेंगे। आमीन लोगों, यीशु की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए मैं घोषणा करना चाहूंगा, क्योंकि आप कहते हैं धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आता है, क्योंकि आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्ना अडोनाय होशियाना, अन्ना अडोनाय हसलियाना। अभी भेजिए उद्धार तुम्हारे जीवन के लिए, अभी भेजिए हे पिता सफलता उनके जीवनों में, यीशु के शानदार नाम से। और सब लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। यदि आप अपना भरोसा मसीह में डालते हैं, आज आपका उद्धार शुरू होता है। आप इस जगह से जा सकते हैं कहते हुए, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। पर दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उसके नाम के जरिए आपको पापों की क्षमा मिलती है। वो आपके पापों की खातिर क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया एक दिव्य पावती के रूप में, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे बिना आपके पापों के, जो सब दूर कर दिए गए। दोस्तों, अगर आप मसीह में भरोसा रखते हैं, मेरे साथ ही प्रार्थना करें इसी समय। आमीन। मैं एक पल के लिए भी ये नहीं मानता कि आप आज यहां हैं किसी इत्तेफाक से, बल्कि परमेश्वर ने आपको यहां बुलाया है। मेरे साथ ही प्रार्थना करें और इसी वक्त कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जो मेरे पापों की खातिर क्रूस पर मरे, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आपने उन्हें भेजा मेरा उद्धारकर्ता बनने के लिए, मेरा मसीहा, मेरे प्रभु। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे जीवन के प्रभु। धन्यवाद हे पिता, मेरे सारे पाप क्षमा हुए, मैं अत्यंत धन्य हुआ। अब भेजिए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में उद्धार, हर क्षेत्र में। अभी भेजिए सफलता हर क्षेत्र में, यीशु के नाम पर। आमीन। बधाई हो, आप बचा लिए गए हैं। आमीन, बचा लिए गए हैं अनंत काल तक के लिए।